बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the lines x plus 2 divided by 2 is equal to y plus 3 divided by 3 is equal to z minus 5 divided by 4 and x minus 3 divided by 1 is equal to y minus 2 divided by minus 3 is equal to z plus 4 divided by 2 is 38 by 3 square root 5 or into k and integration within limit 0 to k greatest integer function of x square dx is equal to alpha minus square root alpha, where this denotes the greatest integer function, then 6 alpha cube is equal to dash. First we see the key concept. यहाँ हमें दो लाइंस दी गई हैं. दो लाइंस अगर मान लीजिए मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रही हूँ, आर कोई पहली लाइन है, आर इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 और r2 मुझे कोई दी गई है a2 प्लस म्यू b2. यहाँ a1 और a2 पासिंग वेक्टर होते हैं जिनसे पास हो रही है, और b1 और b2 पैरेलल वेक्टर्स होते हैं लाइंस के. ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू जो पासिंग पॉइंट है वेक्टर्स है a2 माइनस a1, उनको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब भी एक वेक्टर ही मिलेगा. इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करनी है? b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाय b1 क्रॉस b2 जो वेक्टर मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड. और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, तो इसके लिए हमने मोड यूज किया ये. अब यहाँ पर हमें कार्टेशियन फॉर्म में लाइन दी गई है, तो ये हमारा वेक्टर a बनाएगा और a1 बनाएगा, और ये हमारा वेक्टर b1 बनाएगा. सिमिलरली ये वेक्टर, ये पासिंग पॉइंट होते हैं देखिए, तो यहाँ से मुझे a2 वेक्टर मिलेगा और नीचे यहाँ से मुझे b2 वेक्टर मिलेगा. तो सीधा हम यहाँ पर शॉर्ट a1 लिख देते हैं. पहले जो वेक्टर a1 होगा वो क्या बनेगा? a1 बनेगा -2i माइनस 3j प्लस 5k, और जो a2 वेक्टर होगा दूसरी लाइन का ऊपर वाले पॉइंट्स 3i प्लस हो जाएगा 2j प्लस, यहां पर प्लस है सॉरी, तो माइनस आएगा 4k. b1 वेक्टर है, b1 वेक्टर क्या हो जाएगा? जो डिनोमिनेटर में है 2i प्लस 3j प्लस 4k, और b2 वेक्टर हो जाएगा i माइनस 3j प्लस 2k. अब आपके पास a1, a2, b1, b2 सभी हैं, तो हम d डिस्टेंस के लिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे सीधा. देखिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू गिवन टू लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मोड यूज किया. a2 माइनस a1 करेंगे तो यहाँ 5i हो जाएगा, और 2 प्लस 3 यहाँ प्लस 5j हो जाएगा. देखिए बेटा, i j के तीनों पर कैप आएगा, यूनिट नॉर्मल होते हैं ये, और माइनस 9k. ये मेरा a2 माइनस a1 लिखा है. डॉट b1 क्रॉस b2 आपको फाइंड आउट करना होगा, b1 की b2 के साथ प्रोडक्ट. अच्छा, ये हम b1 क्रॉस b2 फाइंड आउट कर लेते हैं पहले. देखिए यहां पर ही मैं फाइंड आउट कर दूं b1 क्रॉस b2 वेक्टर. दिस इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा i j k, और b1 वेक्टर है 2 3 4, और b2 वेक्टर है 1 माइनस 3 2. तो i के साथ क्या आएगा? 3 2 6 प्लस 12 प्लस 6 हो जाएगा, तो डेट इज 18i बन जाएगा. j के साथ करेंगे हम तो 4 माइनस 4, j वाला कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, और k वाला आप करेंगे तो k के साथ आएगा -6 -3 यानी -9k. b1 क्रॉस b2 आया जो मैंने यहाँ लिख दिया है 18i माइनस 9k डिवाइडेड बाय, इसी का मैग्नीट्यूड लेना है. मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? 18 का स्क्वायर जो हमारा 324 होगा प्लस 9 का स्क्वायर डेट इज 81, और पूरे का स्क्वायर रूट. ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए मैंने सारी चीजें लिख दी हैं. ओके, तो यहाँ पर देयरफॉर
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू, आप यहाँ आई के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 90 प्लस जे वाला जीरो है तो जीरो बन जाएगा, और प्लस 81 99 के साथ, या -9 के साथ आप कह सकते हैं। डिवीजन में आ जाएगा 9√5। ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें मिल गया। इसको सोल्व कर लेंगे, ये मुझे मिल गया 171 डिवाइडेड बाई 9√5। ये हमें स्टेटमेंट में दिया गया कि इतना है, यहां से के की वैल्यू मिलेगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको स्टेटमेंट में दिया गया, इसके इक्वल रख देंगे 38 बाय 3√5 इंटू के। ये आपस में इक्वल हो गए, इन दोनों को आपने इक्वल रखना है। यहां से के लिए सोल्व करना है। देखिए √5 से √5 तो कट जाएगा। दिस इंप्लाइज यहां से आपको के मिल जाएगा 171 बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 3/38। इसे आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2। कैलकुलेट कर लेंगे आप, 3/2 मिल जाएगा हमें यहां से। अब 3/2 मिलते के मिल गया है। के की वैल्यू अब हम अगले हमें जो दिया गया है उसमें पुट करेंगे। 0 से के लिमिट है, अब के की वैल्यू हमें पता है। नाउ इंटीग्रेशन विद इन लिमिट 0 से 3/2 और x² dx, यही बन जाएगा। अब यहाँ 0 से 3/2 में कितनी बार स्विच करेगा? अगर मैं 0 से 1 की बात करूं, x² होगा 0 से 1 के बीच में, 1 से छोटा ही रहेगा, और उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 रहेगी तो 0 dx। प्लस अब हम 1 से बड़ा लेंगे और √2 तक जाएंगे, क्योंकि √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, तो √2 से पहले तक इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 इंटू dx। प्लस और आगे √2 से 3/2 तक ये वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या लेगा? 2, तो ये 2 इंटू dx हो जाएगा। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ तो ये 0 ही बन गया है, प्लस यहाँ इसका इंटीग्रेशन x आएगा, विद इन लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट √2 माइनस लोअर लिमिट, प्लस यहाँ 2x बनेगा, 2 मैंने बाहर ले लिया, और अपर लिमिट 3/2 माइनस लोअर लिमिट √2। इसे हम सोल्व करेंगे। आप सोल्व करने के बाद ये बन जाएगा 2 माइनस √2। ये फिर हमें स्टेटमेंट में दिया गया है। ये किसके इक्वल दिया गया है बच्चे? स्टेटमेंट में दिया गया ये अल्फा माइनस √अल्फा है। देयरफॉर यहां से आप अल्फा के लिए कंपेयर कर सकते हैं। अल्फा मुझे कितना मिल गया? 2। नाउ अब अल्फा आपके पास है तो उसने हमसे 6 अल्फा क्यूब की वैल्यू पूछी है, तो 6 अल्फा 2 है उसका क्यूब, तो ये 48 हो गया। तो मुझे फाइनल आंसर क्या मिला? 48। तो यहाँ पर 48 आ जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।